हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास जो नंबर्स गिवन है उनके हमें पहले प्राइम फैक्टर पता करने हैं और उनको रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। तो सबसे पहले नंबर हमारे पास गिवन है 140। तो यहाँ पे कुछ तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब होता है, 7 से कब होता है, 11 से कब होता है। कम से कम इन चारों के तो पता हो, बाकी आगे हमें डिवाइड करके ही पता करने होते हैं। तो नाउ सबसे पहले हमारे पास नंबर है बच्चा 140। तो सबसे पहले देखा आपने कि यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसके बेसिस पे मैं बोल पा रहा हूँ कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से ही क्यों? क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, बस हमें इनको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते रहना है। तो 2 का डिवाइड 14 में 7 टाइम, 0 में 0 टाइम। अगेन यूनिट डिजिट 0 है तो 2 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड 7 में 3 टाइम जाएगा, 6 आएगा, फिर 1 और 0 10 हो जाएंगे, 3 5 जा। नाउ ये जो नंबर है, देखो आपको लग रहा है कि लास्ट में 5 है। अगर यूनिट डिजिट 5 और 0 होती है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो आप इसको पहले 5 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट 3 का डिवाइड भी तो हो सकता है। चेक करो कैसे करोगे। सम ऑफ डिजिट्स, इस नंबर को 3 और 5 हैं तो 3 + 5 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या 8 में 3 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। अगर किसी भी नंबर को चेक करना है कि उस नंबर में 3 का डिवाइड जाता है तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उस नंबर की डिजिट्स का सम चेक करना है। ओके, वो सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 35 नहीं है, तो अब 5 के लिए क्या रूल होता है, 5 के लिए यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो 5 का डिवाइड 7 टाइम जाएगा, फिर 7 में तो सर 7 का ही डिवाइड जाएगा 1 टाइम। तो आप 140 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बच्चा 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे देखो 2 × 2 हो रहा है, मतलब 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 5 × 1। ओके, अब ये क्यों लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी के पीछे सॉल्यूशन पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया। ओके, अगर तुम यहाँ तक भी लिखते हो तब भी सही है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो 156 है, तो अगेन 156 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले। ऑब्वियसली तुम बचपन से करते आ रहे हो, मुझे भी पता है, बट कोई बच्चा नया हो उसको समझाया जाए इसलिए। नाउ यूनिट डिजिट 6 है तो 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, तो 7 2 जा 14 आएगा, फिर 1 और 6 हो जाएगा 16, 7 8 जा 16। अगेन 2 का डिवाइड करोगे क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 और 8 9 18 हो गया, 9 टाइम डिवाइड जाएगा। अब 39 में 3 का डिवाइड जा रहा है, क्यों? क्योंकि सम 12 आ रहा है और 12 3 से डिविजिबल है। तो नाउ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसमें तो 13 का ही डिवाइड जाएगा सर 1 टाइम। तो हम 156 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। अगेन आपने देखा कि सर 2 2 टाइम्स है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो पार्ट 3, 3 8 2 5 नंबर बड़ा है तो आराम से देखेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे सर 3 8 2 5 है, क्या चेक करना होता है सर, 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बच्चा? क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है। ओके, 3 का डिवाइड जाएगा क्या? तो मैंने कहा 3 + 8 + 2 + 5 कर लेते हैं। मैंने कहा 8 + 2 10, 10 + 3 13 + 5 18 है ना। 18 में 3 का डिवाइड जाता है क्या? हाँ जाता है सर। हाँ, इसका आगे भी सम कर सकते हो, 9 आएगा। अरे 1 + 8 9 होता है ना, 9 3 का डिवाइड जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, तो 3 का डिवाइड कर लो भाई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, 22 हो गया, 7 और फिर बचा 1, 1 और 5 15, 5 टाइम। इस नंबर में जाएगा क्या? 1 + 2 3 + 7 10, 10 + 5 15। यस जरूर जाएगा 3 का डिवाइड। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो 4 + 2 6 + 5 कितना होता है, 11। क्या 11 में 3 का डिवाइड जाता है? नहीं, तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा फिर? 5 का जाएगा। क्यों? यूनिट डिजिट 5 है। ओके, 5 8 जा 40, बचा 2 25 5 5 जा। अब किसका जाएगा? अगेन 5 का ही जाएगा। एक बार 3 का नहीं गया तो बार बार भी नहीं जाएगा। 5 1 जा 5, बचा 3 35 7 जा। अब 17 में तो 17 का ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 1 आ गया। आप क्या लिखोगे? 3 8 2 5 है, 3 8 2 5 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और देखो 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर हो गया, 5 2 टाइम्स है 5 स्क्वायर हो गया, 17 1 टाइम है तो 17 हो गया। पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको आप 3 8 2 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो।
तो ये हमने इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट देखो आपके पास नंबर है 5005, तो हम सबसे पहले कहेंगे 5005 में किसका डिवाइड जाना चाहिए, तो आपने कहा 5 का जाएगा सर, क्यों? क्योंकि सर डिजिट्स का सम कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है, जीरो को तो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर 0 0 1 आएगा। आई थिंक डिवाइड करने तो आते होंगे ना अपने को। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा सर, इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, तो 7 का जा सकता है क्या? कैसे चेक करते हैं 7 का चेक करने का तरीका क्या होता है, या तो डिवाइड करके चेक करोगे। एक प्रोसेस बताता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। जो भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट को पकड़ो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया 2 1 जा 2, बचा हुआ जो नंबर है उसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आया 98। अब 98 में 7 का डिवाइड जा रहा है, क्योंकि अब देखो आगे अगर तुम 2 टाइम करोगे तो 16 आएगा, 9 में से 16 माइनस नहीं करना होता जब तक इस डिजिट से छोटा आता है तब तक। तो इसके अंदर 98 में 7 का डिवाइड जा रहा है, क्या चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, माइनस किया 2 आया, 7 4 जा 28। यस सर जा रहा है, तो बच्चा इस नंबर में भी 7 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ऑब्वियसली जिसको ये प्रोसेस कम समझ में आ रहा है, अगर आगे आएगा तो मैं तुम्हें और समझा दूंगा, तो तुम एक बार इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, और या फिर तुम डिवाइड करके ही चेक कर लेना। ओके, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 और 0 30, 7 4 जा 28, बचा 2, 2 और 1 21, 7 3 जा 21, 143 आ गया बच्चा। अब 143 में किसका डिवाइड जाएगा, तो आपने कहा सर 7 का डिवाइड तो नहीं जा रहा, क्योंकि 7 2 जा 14, फिर 3 आ गया। ओके, 7 के बाद में किसका चेक करोगे, 11 का। 11 का कैसे करते हैं सर, फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस, ओड प्लेसेस पे जो नंबर्स है उनका सम कर लो, तो 1 + 3 हो गया, कितना आया 4। इवन प्लेस पे जो नंबर है वो पकड़ के लाओ 4। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, 0 का। अगर डिफरेंस 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो आपने कहा यस सर इस नंबर में 11 का डिवाइड जाएगा। 11 1 जा 11, बचा 3 33, 11 3 जा 33। अब तो इसमें सिर्फ 13 का ही डिवाइड जाएगा, तो 1 टाइम। आई थिंक तुम्हारे को 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। ओड प्लेसेस पे जो नंबर्स होते हैं उनका सम, इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स होते हैं उनका सम करो, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, तुम्हारी मर्जी है, या इवन और ओड पीछे से लिखो चाहे आगे से लिखो। आपने कहा सर 5005 को क्या लिखा जा सकता है, 5 × 7 × 11 × 13। ओके, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखो पार्ट 5, 7429, बड़ा खतरनाक नंबर है। क्यों खतरनाक है अभी पता चल जाएगा तुम्हारे को। 7429 है। सबसे पहले तुमने देखा कि क्या इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो किसका चेक करें, 3 का। तो आपने 7 + 4 + 2 + 9 किया, कितना है 11 + 2 13, 11 7 4 11 + 2 13, 13 + 9 22। क्या 22 में 3 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमने कहा ठीक है साहब। नाउ 3 के बाद में 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का डिवाइड करने का रूल समझो क्या था, लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा, रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर लेंगे बच्चा, तो इसमें से माइनस कर लो। 12 में से 8 गए तो 4 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 4 आया। अब 4 यूनिट डिजिट बची है, इसका डबल कर लो, 4 2 जा 8, 72 में से 8 माइनस करोगे तो 12 - 8 4 64, 4 का डबल नहीं करेंगे। अब 64 क्या 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता सर। ओके, अरे नहीं आता ना, 64 7 9 जा 63 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद में 11 का कैसे चेक करेंगे, इवन प्लेस और ओड प्लेस पे नंबर देखना होता है। मैंने कहा 7 4 2 9 है, 7 का और 2 का सम कर लिया, कितना आया 9 आया। 4 और 9 का सम किया, कितना आया 13 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 13 - 9 4 आया। सर ये नंबर तो 4 आ रहा है डिफरेंस, और डिफरेंस अगर 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए तभी नंबर 11 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा, अब 13 का करना पड़ेगा सर, क्योंकि 11 के बाद में प्राइम नंबर कौन है 13, तो इसमें 13 का डिवाइड कर लो भाई। 7 4 2 9 में 13 का डिवाइड करो, 13 का डिवाइड किया, 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा 65 लिख दो, बचा 9, 2 आ गया साथ में। 13 7 जा 91 होता है, माइनस किया तो 1 आया, 19। ओहो 13 की टेबल में 19 तो नहीं आता, तो इसका मतलब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 13 से नहीं है तो किससे करोगे फिर, 13 के बाद में प्राइम नंबर बताओ जल्दी से, 17 है, तो हम इसमें 17 का डिवाइड करते हैं। 74 देखो सर, 17 4 जा 68 होता है, माइनस किया तो 6 आया, बचा 2 आया ऊपर से, है ना 62 आ गया। तो 17 3 जा 51 होता है, माइनस किया तो कितना आया 1 और 1 11,
ऊपर से 9 लेके आए, 119 आता है क्या 7 टाइम? आता है सर, 17 7 जा 119। ओके, ये नंबर 17 से डिवाइड हुआ तो क्वोशिएंट क्या आएगा? 437। अब देखो ये 437 किससे डिविजिबल है? सर देखो ये नंबर 17 से है, 13 से है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 13 से? क्योंकि 13 से पहले वाला नंबर ही नहीं हुआ, तो ये कहाँ से होगा? ओके, 17 से हो सकता है, चेक करना पड़ेगा भाई, 17 से चेक करना होता है, 17 के बाद में आगे चलो फिर। तो हमने कहा 17 से चेक करते हैं, 17 2 जा 34, माइनस किया तो 13 माइनस 4 9 बचा, 7 97 आता है? नहीं सर, 13 5 जा 85 ही आता है, ये तो डिविजिबल नहीं है। ओके, 17 के बाद में किससे डिवाइड करोगे बच्चा? तो आपने कहा सर 23 से कर लो। किससे कर लो? 23 से करो भाई, 23 से। 19 से भी तो कर सकते हैं, 23 से क्यों करेंगे? पहले 19 से करेंगे। तो 19 की टेबल में 2 टाइम पे 38 आया, 38 आया तो कितना आ गया? 13 माइनस 8 5 7। ओहो, हो गया सर 3 टाइम 57। चलो काम खत्म। तो आपने लिखा ये नंबर 19 से डिविजिबल है, कितने टाइम? 23 टाइम। ओहो, ये तो 23 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। ये वाला क्वेश्चन खतरनाक इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि नंबर्स जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, प्राइम फैक्टर्स बड़े नंबर हैं, उनसे डिवाइड हो रहा है। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, टेबल आनी जरूरी है थोड़ी सी तुम्हारे को। तो आप इसको लिख सकते हो 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कैसे लगे तुम्हें सॉल्यूशन? क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ? क्या तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं। अगर आपको क्लास 10th के ईच एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।